लोग ऐसे रह रहे हैं, क्या किसी सरकार की नज़र में नहीं आई है आपकी झुग्गी? नहीं आया किसी की नज़र में। बहुत बहुत सरकार आई जहाँ किसी की नज़र में नहीं। अब जो खटाखट चलने वाला तो जो काम सिस्टम करते हैं, अब जाके मोदी जी चाय बेचने वाला नहीं बनेगा प्रधानमंत्री। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं जब आईटीओ से गुजर रहा था तो नीचे जब मैं आईटीओ पे रुका तो नीचे मुझे एक झुग्गी इलाका दिखा। एक चुकता जगी कि इन लोगों से बात करूं, जानूं कि क्यों रहते हैं ये लोग ऐसे। और जब मैंने ऊपर जो यहाँ पे आईटीओ के ऊपर आपने फल वाले देखने होंगे जो फल बेचते हैं, उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो लोग खेती बाड़ी करके रहते हैं, मजबूरी में रहते हैं। काफ़ी समस्याएं हैं इन लोगों की और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। जो लोग हैं यहाँ के वो अक्सर अपने टाइम पास के लिए जो ताश के पत्ते होते हैं वो टाइम पास अपने ताश के पत्तों से कर लेते हैं। बाकी जो कुछ युवा हैं वो ऊपर आईटीओ के फ्लाईओवर्स पे फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं और अपने जीवन का व्यापन करते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये लोग रहते हैं। अगर बात हम झुग्गियों की करें तो एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार इनकी झुग्गी को दिखाएं। ठंड का माहौल है, इस ठंड के माहौल में हम लोग अक्सर अपने घरों में कंबल में भी सही से नहीं रह पाते, उसमें ये लोग अपने झुग्गियों को तिरपाल और एक हल्के हल्के कंबलों से रहने पर मजबूर हैं। दरअसल जब मैंने इन लोगों से बात की तो इन लोगों ने मुझे बताया कि जो इनको दिल्ली में लगभग ये 30-35 साल से रह रहे हैं, पर जो एक बेसिक सुविधाएं हैं दिल्ली की जो आम जनताओं को मिलती है वो सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच जाती है। इसके अलावा सुविधाओं को तो चलिए साइड रखते हैं, पर इनके जो झुग्गी है उनको भी बार बार तोड़ा जाता है सरकार के द्वारा, जिस वजह से ये लोग मजबूर हैं ताकि वो ऐसे ये तिरपाल के पतले पतले झुग्गी बनाकर रह सके। अक्सर दिल्ली में जो बारिश का मौसम आता है, यमुना जी अपने चरम सीमा पे होती हैं और अपना प्रकोप रूप दिखाती हैं। उस दौरान जब मैंने इनसे पूछा कि कहाँ जाते हैं ये लोग, तो ये लोग बताते हैं कि खुले आसमान में ये लोग रहने को मजबूर होते हैं उस वक्त, और वापस जब आते हैं, जब बाढ़ ख़त्म होता है, बाढ़ जो यहाँ पे पानी जो है वापस यमुना का स्तर है जो अपने नॉर्मल रूप में आता है, तो वापस ये लोग यहाँ के झुग्गियाँ बनाते हैं। इन लोगों से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि कितने साल से रह रहे हैं, क्या काम करते हैं ये लोग यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं जो इनको अभी तक जो है सरकार से मुहैया नहीं करवाई गई हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजपाल। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। यूपी से हैं। यूपी में कौन से ज़िले से? जिला बदायूं। बदायूं से हैं आप लोग ऐसे रह रहे हैं, क्या किसी सरकार की नज़र में नहीं आई है आपकी झुग्गी? नहीं आया किसी की नज़र में। बहुत बहुत सरकार आई जहाँ किसी की नज़र में नहीं आई। जो ऊपर फल वगैरह बेचते हैं और सब्जियां बेचते हैं वो भी आप सभी के साथ रहते हैं? सब लोग अपने जीवन यापन के लिए आप लोग ये काम करते हैं। हाँ। ये जो इतनी पतली पतली झुग्गियां यहाँ पे तिरपाल और कंबल से बनाए गए हैं, तो इसमें ठंड नहीं लगती आप लोग? ठंड लगती है और जो हवा चल जाए तो सारी उड़ जाती हैं। अच्छा। हाँ। कम्बल से जाता है, अमीर आदमी जो है वो कम्बल से जाता है, मोटा मोटा कम्बल से जाता है, जिसको माया दर्द आता है वो ले जाता है। जी, यहाँ एक महिला भी हैं जो जी मैम, आप बताइए कि जिस तरह से आप लोग रह रही हैं, छोटे बच्चे होंगे आपके घर में, कैसे फिर ठंड कब में गुजारा करते हैं? क्या करो, गरीब आदमी है तो वही ओढ़ कर रह जाते हैं। वही ओढ़ कर रहे हैं। हाँ, ठंड है। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? नहीं जाता है इसको। सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं होता उनका? नहीं करा है। दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड वगैरह हैं दिल्ली का? हाँ, दिल्ली के है, मेरा आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब है, मगर हम लोग का बहुत साल के है, मगर दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। प्रधान चला गया, टूट गया झुग्गी, नहीं दिया हम लोग का। प्रधान कहाँ गए आप लोग? वो चला गया, बहुत साल हो गया उसको गए। हाँ, तो जो आपके बच्चे हैं अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, कल को वो बड़े होंगे तो वो भी, उनकी भी दुर्दशा यही रह जाएगी? यही होगा, जैसे हम घूमते हैं वैसे वो घूमेगा। सरकार से कभी मांग नहीं उठाई आप लोगों ने कि उनको शिक्षा दी जाए ताकि उनका भविष्य सुधर सके? साथ कौन दे रहा है हम लोग का, जो देगा? कोई हम लोग को नेता होता, कोई प्रधान होता तभी न मिलेगा हम लोग का। कोई है नहीं, कोई नहीं सुनता है हम लोग का। कभी कोई विधायक, कोई नेता आए हैं इधर? नहीं आया, जब से झुग्गी टूटा नहीं तो कोई नहीं आ रहा। सरकार के गाड़ी आएगा, बिल्डोजर तोड़ कर चले जाएगा, हम लोग यहीं के यहीं रुक जाते हैं, गड्ढा भी कर देता है तो हम भाग जाइए। हम लोग भागते हैं, हम लोग दूर के हैं, बिहार के हैं, तो हम लोग का जा नहीं पाते हैं।
जाता है। और जो राशन कार्ड बताया आपने, तो उस पर राशन मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है, कैंसिल कर दिया। पहले मिलता था, जब झुग्गियाँ टूट गया ना, हमार झुग्गियाँ वहाँ था, वो टूट के पक्की था, तब से नहीं मिला है। अच्छा, तो अभी आप लोग खेती कहाँ करते हैं? खेती करने दिया है, वो सरकार ने देख रहा पेड़ लगा दिया, अच्छा, अपने पेड़ लगा दिए ताकि अब खेती भी ना। खेती नहीं होए। ये सब गरीब आदमी भाग है, हम लोग भाग नहीं रहे हैं, यहीं रुक गए हैं। कोई ना आता है भाई हम लोग के मदद करने के लिए। जिस तरह से जो इन्होंने बताया, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे भी यहीं पे ऐसे ही घूमते हैं। और कहीं ना कहीं जो सरकार से एक दरख्वास्त ये भी होगी कि एक बार इन पर भी ध्यान दें, ताकि इनके बच्चों का भविष्य जो है वो सुधर सके, और इनको जो है जो एक आम नागरिक को लाभ मिल रहा है दिल्ली के अंदर, वो लाभ तक इनके पास नहीं पहुंच पा रहा। जिस हिसाब से जो झुग्गी की मैंने हालत देखी, पतले पतले झुग्गियाँ हैं यहाँ पे, और लोग मजबूर हैं इन्हीं झुग्गियों में रहने के लिए। पहले ये लोग अपना जीवन यापन खेती करके किया करते थे, पर एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा उधर की तरफ दिखाएं, पर सरकार ने जो है इनसे खेती भी छीन ली और यहाँ पर पेड़ लगा दिए अपने। अब जो फिलहाल जो है यहाँ पे लोग ऊँट वगैरह पालते हैं, पशुपालन करते हैं। इसके अलावा जो फल हैं हाईवेज पे, वो हाईवे पे फल बेचा करते हैं। तो जो इससे आप लोग का जो इन चीज़ों से आप लोग का पूरा जीवन यापन, महीने का खर्चा वगैरह निकल जाता है? तो ऐसे गुजर कर रहे हैं बेटा, कोई खर्चा चल रहा है हम लोग का। एक टाइम बनाता है, एक टाइम खाता है, एक टाइम भूखे रहते हैं। वोटर आईडी है आप लोगों के पास? नहीं, पहले शुरू में डालें, फिर नहीं है, नाम काट दिया। नाम काट हाँ, हम लोग का नहीं है वोटर लिस्ट। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया है। तो ऐसे में तो आप लोग को उसका लाभ भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, है नहीं, खाता नंबर है नहीं, कुछ नहीं है। तो हम लोग कितने साल से रह रहे हैं आप? कहने 35 साल हो गया। 7 बच्चा हमारे यहाँ से बड़े हुआ, उसके शादीशुदा हो गया। अभी एक लड़का लड़की रह गया है, यहाँ के है दिल्ली के, इसी जगह का। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 7 हैं। 7 बच्चे। हाँ, 4 लड़का है, 3 लड़की हैं। लड़की एक जवान है, शादी जो पैसा रहता तो शादी न कर देते। दहेज मांगता है, कहाँ से दे गरीब आदमी। तो जो 35 साल से लोग रह रहे हैं, वोट भी डाला करते थे पहले, पर अब वोटर आईडी तक जो है इनके कार्ड दिए गए हैं। तो जो बेसिक दिल्ली की महिलाओं को, जिनकी बात अक्सर अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं कि 2100 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, हकीकत में जो मुझे लगता है जो यहाँ की महिलाओं को ज़रूरत है उन चीज़ों की, वो मदद यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी। जब आपकी समस्याएं सुनेंगे तभी समाधान, तभी न हल होगा। हम लोग के मुसीबत में है, वो खड़ा रहेगा तो हम भी आगे रहेंगे उसके। हम लोग के वोटर लिस्ट बना दो, हम लोग का खाता खुलवा दो, कुछ है नहीं हम लोग के पास। झुग्गी देखिए कैसे पड़ा है, वो भी तो करो मेरे मसला हल। अच्छा, मोदी जी का जो एक स्कीम आया था, जीरो बैलेंस खाता, वो सब भी नहीं, हम लोग का नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, आप लोगों ने? हाँ, नहीं खुलवाए। हम लोग गए बिहार, समझे, लॉकडाउन लग गया, बिहार गए तो बिहार में यहाँ का दिल्ली का आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है। बिहार में नहीं कहा कि जे नहीं अभी नहीं होगा चैन, जब तेरे वहाँ बनेगा तभी होगा। हम लोग को नहीं बना, यहाँ के है सब। जी, अच्छा आप बताइए, जीरो बैलेंस वाला खाता खुलवाया था? कभी नहीं खुलवाया था, वो बंद कर बोले थे। अच्छा, बंद हो गया वो खाता। हाँ, पैसे आए थे उसमें कुछ? नहीं आए थे नहीं। हमारे मोदी साहब ने हमारी जो बाढ़ आई थी, हाँ, जो उस टाइम पे सरकार ने 10,000 रुपये के फार्म भरे थे, किसी में 100 आदमियों में, और 10 के आ गए और 90% ऐसे ही रह गए बाढ़ के दौरान। हाँ जी। हाँ, तो उसमें मतलब क्या करोगे फिर? उसमें दुनिया बनने के लिए बन जाती है, मगर जो हमारी परंपरा चली आ रही है, इंदिरा गांधी जी, हमारे वो राहुल गांधी, और हमारे जो देश के ख़त्म हो गए हैं सारे समझे। अब जो उनके जो समाधि यहाँ बनी हुई सब आते तो वहीं पर ही हैं। अब जो खटाखट चलने वाला तो जो कामी सिस्टम कर दिया, अब जाके मोदी जी चाय बेचने वाला नहीं बन गए प्रधानमंत्री जी। बताओ जी, बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, बताओ। अब बताइए, अब इस बात को तो हमारे 50 साल से उनका कारोबार चल जा रहा है। महात्मा गांधी हो गए। नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड का लीडर माना जाता है, उनको विदेशों में उनकी वाहवाही हो रही है आज के टाइम पे। पर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो देखा जाता था वो पीछे खड़े रहते थे, पर नरेंद्र मोदी के आज पैर छूते हैं विदेश के प्रधानमंत्री भी। हाँ जी। तो कैसा लगता है इन चीज़ों से? बढ़िया लगता है, देखो। हाँ जी, विकास लगता है भारत का हो रहा है कहीं ना कहीं? हाँ जी। नहीं, देखो सुनो, अच्छा तो क्या लगता है कि अच्छा है या बुरा है, तो नरेंद्र मोदी है,
मगर ये लोग वहाँ कहते हैं बड़े बड़े लोगों को लगता है पता क्या है, पैसे वालों को अच्छा लगता है उनके लिए, मगर गरीबी के लिए कुछ करते ही नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए। सही बात है, विकास तभी लगेगा देश में जब खुद का विकास होगा। अगर खुद का ही विकास नहीं हो रहा तो देश के विकास से क्या ही हम होगा। लोग का क्या जरूरी है मोदी से, हम लोग को क्या दिया है, कुछ दिया है? कांग्रेस की सरकार में मिला था कुछ? नहीं, हमरा कुछ नहीं मिला, नहीं किसी के मन मिला है। इसके माँ बाप को पुराना आदमी था उसको मिला, तो वो तब बेच उच के खा लिया, हम लोग का नहीं मिला भाई। राशन कार्ड भी है तब बंद कर दिया, राशन हमारे बिहार में पड़ा है। बिहार में कहाँ से आप लोग? सहरसा जिला से। यहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, उनका यही कहना है कि इनके भी खाते खुलने चाहिए, वोटर आईडी बनने चाहिए। 35 साल से ये भी इसी दिल्ली में रह रहे हैं, बहुत से लोग यहीं पर जन्मे हैं, यहीं हैं, बड़े हुए हैं और यहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ दिल्ली में रोहिंग्याओं को लेके जो है एलजी के द्वारा मुहिम छेड़ी गई है, जहाँ पे हमें आए दिन एक नया न्यूज़ जो है, खबर जो है सामने आ रही है कि किस तरह से दिल्ली में रहकर घुसपैठिए फ़ायदा उठा रहे हैं। वहीं जब हम आईटीओ की इन झुग्गी में आए, यहाँ के रहने वाले लोग अपने जो दिल्ली की जो आम जनता है वो फ़ायदे उठा रही है, वो फ़ायदे तक नहीं उठा पा रही। अगर इसके अलावा रोहिंग्याओं की बात करें, जो फ़ायदे रोहिंग्याओं को मिल रहे हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट तक में हैं, वो लोग वोट डालते हैं, उन्हें तमाम राशन तमाम चीज़ें मिलती हैं। पर जो लोग यहाँ पर रहते हैं, इन झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं, उनको असल में देखा जाए तो उनको लोगों को राशन वगैरह जैसी चीज़ें भी जो हैं नहीं मिलती हैं। तो सरकार एक बार आकर इनकी बातें सुने और इनकी सहायता करे। अगर इस खबर को लेकर आपकी अपनी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।